डर डर एक नेगेटिव थॉट है। लोगों के दिमाग में कोई बेहतर आइडिया आए या ना आए, लेकिन डर पहले जरूर आ जाता है। डर हमें कुछ बेहतर सोचने ही नहीं देता, क्योंकि हमने डर को ही ज्यादा अहमियत दे दी है। बचपन से वही तो करते आए हैं। छोटे थे तो बाहर वालों से डरते थे, थोड़े बड़े हुए तो अंधेरों से डरते थे, अकेले कहीं जाने से डरते थे। अब बड़े हो गए हैं तो कुछ करने से पहले ही डरने लगते हैं। डर को हमने इतनी अहमियत दे दी अपनी जिंदगी में कि वो अपना बोरिया बिस्तर लेके ही बैठ गया है। डर तुम्हें रात में सपने देखने तो देता है, लेकिन उसी को आंखें खोल के पूरे करने में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करने देता। डर आपकी हर कोशिश में रुकावट है। मैं आपको आज कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आप अपने डर को ऐसे भूल जाएंगे जैसे कि कभी कुछ था ही नहीं। मुझे पता है कि न्यू जनरेशन की क्या सिचुएशन है। वो कुछ शुरुआत करने से पहले उसका रिजल्ट ढूंढने लगते हैं कि अगर मैं ये करूंगा तो इसका रिजल्ट आगे चल के क्या होगा। आप सभी की यही प्रॉब्लम है ना, मुझे पता है, क्योंकि मेरी भी यही प्रॉब्लम थी। लेकिन मुझे डर लगने के बावजूद ही मैंने कोशिश करना शुरू कर दिया, और जब मैंने 2 बार 4 बार 10 बार कोशिश की ना, तो डर अपने आप कहाँ गायब हो गया मुझे पता भी नहीं चलता था। तो सबसे पहली सीख ये है कि जिंदगी में आप कुछ भी करना चाहते हैं तो उसको सोचने के बजाय पहले उसको करना शुरू करो। आपको डर तो लगेगा, लेकिन आप अगर कोशिश करते रहेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो डर आपका कहाँ चला जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। क्योंकि प्रैक्टिस एक ऐसी एनर्जी है, ये लोगों का सोच और नजरिया ही बदल देता है। तो आपके लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होनी चाहिए कि आपको प्रैक्टिस करना है, और हार्ड प्रैक्टिस करना है। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके बहाने आपको सताना शुरू कर देंगे। उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अपने गोल को अपने दिमाग पे छाप लो, या फिर अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, या आप जिस भी एनवायरनमेंट में रहते हैं अपने आसपास अपने गोल को देखते रहो और सख्ती के साथ अपने बहानों को नकारते रहो। तब आपके अंदर परफेक्शन आएगा, और परफेक्शन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। आप जिंदगी में वो चीजें कभी अचीव नहीं कर सकते जिसके लिए आपके अंदर परफेक्शन हो और प्रोफेशन भी हो। क्योंकि अपने गोल को अचीव कर लेना ही सफलता नहीं है, अपनी सफलता को स्टेबल रखना ही सफलता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं, जो कि हर इंसान का वीक पॉइंट है। और यही वो चीज है जो डिफाइन करती है 99% लोग और 1% लोग। आप इतने समझदार तो हैं कि मेरे इस बात का मतलब समझ ही गए होंगे। मेरा अगला पॉइंट है डर से निकल नहीं पाना। डर से निकल नहीं पाने का सबसे बड़ा रीजन है कंफर्ट जोन। आजकल के दौर में हर इंसान ने अपना एक कंफर्ट जोन बना के रखा हुआ है। वो अपना सारा दिन उसके हिसाब से बिताता है, वो अपना सारा काम उसी के हिसाब से करता है जिसमें वो कंफर्टेबल होता है। आपने अपनी जिंदगी में कंफर्टेबल रहने का एक कंफर्ट जोन बना लिया है, या हम उसे कंफर्टेबल दायरा कह सकते हैं। और आप कंफर्टेबल होकर सिर्फ अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। और अगर आपकी जिंदगी में कुछ पाने की चाहत है ना, तो आप कभी भी नहीं पा सकते। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना ही नहीं चाहते। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर कंफर्ट फील ही नहीं करते, आप डरते हैं। ये जो आपने कंफर्ट जोन का दायरा बनाया ना, ये आपका डर है। जब तक आप कंफर्ट जोन का दायरा नहीं तोड़ के बाहर निकलेंगे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कि पहले ही मैंने आपको बताया कि आप कंफर्टेबल होकर अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। और अब बारी आती है कंफर्ट जोन से निकलने की। तो सबसे पहली बात, आपको अगर कंफर्ट जोन से निकलना है तो आपको एक रिस्क लेना पड़ेगा। वो रिस्क ऐसा नहीं है कि आपको अपनी जान गंवाने का उसमें रिस्क है, या आपको चोट पहुंच सकती है। वो रिस्क है आपके माइंड के लिए, आपके दिमाग के लिए, जो आपको एक बेहतर फैसला लेने से रोकता है, कि किसी भी अच्छे काम की शुरुआत में आपको टोकता है। और बारी है आपको अपने दिमाग को रोकने की और उसको टोकने की। देखिए दोस्तों, मुझे आपके गोल के बारे में नहीं पता है, नहीं तो मैं आपको कुछ सजेशंस करता, लेकिन मैं आपको उसी से रिलेटेड एक एग्जांपल देता हूँ। क्या आपको स्विमिंग आती है? आई होप कि आप सभी को आती होगी, लेकिन मुझे नहीं आती, कि मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया। तो चलिए अपने पॉइंट पे आते हैं कि आप जब पहली बार स्विमिंग करने गए थे तो क्या एकदम से करने ही लगे थे पहले दिन से? नहीं ना। तो आप पहले ही दिन अपने डर से निकल नहीं सकते, और ना ही अपने गोल को अचीव कर सकते। आसान भाषा में कहा जाए तो हम स्कूल जाते हैं, हमें अगर एक क्लास क्रॉस करना है तो हमें उसके लिए साल भर मेहनत करनी पड़ती है। ठीक उसी तरह जब आप स्विमिंग करने गए होंगे तो सबसे पहले तो आपको पानी से डर लगा होगा, लेकिन जब आपने हिम्मत की होगी पानी में उतरने के लिए, तो वही हिम्मत आपका रिस्क है, और वही रिस्क आपको कामयाबी तक पहुंचा के ही मानेगा। तो जब आप पानी में उतरे होंगे, कुछ टाइम तक पानी में रहे होंगे, तो आपका डर थोड़ा कम हो गया होगा। और ठीक उसी तरह आप 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 महीना, और जब आपने इतना दिन किसी काम को करते हुए गुजारा होगा, तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर का डर निकल गया होगा, और आपके अंदर उस काम को करने के लिए परफेक्शन आ गया होगा, और फिर आप स्विमिंग में मास्टर हो गए होंगे। तो ठीक इसी तरह हम भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हैं। ठीक उसी तरह आपको हिम्मत करके अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। और पता है ना हिम्मत क्या है? हिम्मत ही हमारा रिस्क है, और रिस्क ही हमारी कामयाबी है, क्योंकि बिना रिस्क के लिए कोई भी सफल नहीं हो पाया। आप हिम्मत करके तो देखो, आपको कितना आसान लगने लगेगा बाद में। 2 दिन 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना 3 महीना, ज्यादा से ज्यादा 6 महीना, जब आपने रिस्क ले लिया तो आपको जिंदगी में ज्यादा देर तक कोई रोक नहीं सकता, चाहे आप खुद ही हो। और डर हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, और सफलता डर से डर के नहीं, डर से लड़के मिलती है। सो कीप गोइंग एंड बी हैप्पी एंड डोंट टेक एनी एक्सक्यूजेस। थैंक यू।